चार धाम के तीर्थ पुरोहित एक बार फिर से आग बबूला हो चुके हैं। जो तीर्थ पुरोहित आशीर्वाद देते हैं वो बेहद गुस्से में हैं। तीर्थ पुरोहितों के उस गुस्से की वजह सतपाल महाराज का वो बयान है जो उन्होंने एबीपी गंगा पर दिया था, जिसके बाद तीर्थ पुरोहित समाज काफी गुस्से में है। तीर्थ पुरोहितों का ये विरोध कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के खिलाफ है। चारधाम के तीर्थ पुरोहित सतपाल महाराज के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि अगर सरकार ने अभी भी देवस्थानम बोर्ड के फैसले को वापस नहीं लिया तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम गलत होंगे। और मैं आज गंगोत्री धाम से एक चीज़ मीडिया के माध्यम से सतपाल जी को बताना चाहूँगा कि यह तीर्थ में बड़ी बड़ी ऋषि मुनियों की तपस्थली है। यहाँ पर रहने वाले पुरोहित या जितने भी धामों में रह रहे हैं पुरोहित, उनकी आत्मा दुखित होगी। विगत वर्ष भी आपको इसका सांकेतिक मिला, आपने उसको इग्नोर किया। फिर भी हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित की है कि आपको अभी भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए, जिससे कि सुखद, नहीं तो आगे मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाहूँगा कि अभी भी आप प्रायश्चित करें। अभी एक दिन पहले ही सतपाल महाराज ने एबीपी गंगा पर कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार नहीं होगा। उनके इस बयान से तीर्थ पुरोहित समाज गुस्से में है। चारों धामों में सारे तीर्थ पुरोहित आक्रोशित हैं और सभी चारों धामों में हमने आज चारों धामों में सतपाल महाराज का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था और आपके सामने अभी हमने सफलतापूर्वक इसका दहन किया। और लगातार जब तक हमारा देवस्थानम में वापस नहीं लिया जाता, हम इसका लगातार विरोध करते रहे। पुरोहित समाज आग बबूला है। उन्हें लगता है कि सरकार चारधाम की परंपराओं के खिलाफ काम कर रही है। इस बीच सतपाल महाराज के बयान ने तो पुरोहितों की गुस्से की आग को और भड़का दिया। गंगोत्री के तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों ने आक्रोश व्यक्त करके सतपाल महाराज का पुतला फूंका है। और यदि उत्तराखंड सरकार को हम ये चेतावनी देते हैं कि यदि अविलंब देवस्थानम बोर्ड को रद्द नहीं किया गया तो हम लोग चारों धामों में उग्र आंदोलन करेंगे। देवस्थानम बोर्ड का फैसला त्रिवेंद्र रावत सरकार के समय में लिया गया था। उस समय भी तीर्थ पुरोहित समाज ने इसका जमकर विरोध किया था। देवस्थानम बोर्ड का मुद्दा ऐसे समय में गरमाया है जबकि सरकार चारधाम यात्रा को शुरू करने की तैयारी कर रही है। जाहिर है पुरोहितों के विरोध के चलते यात्रा में खलल पड़ सकती है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अभी एक दिन पहले ही एबीपी गंगा पर बयान दिया था कि देवस्थानम बोर्ड पर कोई विचार नहीं होगा, जिसके बाद से ही तीर्थ पुरोहित गुस्से में है। अभी उसका कोई पुनर्विचार का नहीं है। मैं इसलिए बताना जा रहा हूं कि लोग समझते हैं साहब बहुत मंदिर ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये 4 ही मंदिर मेन हैं। एबीपी गंगा पर दिया गया कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का ये वही बयान है जिसके बाद बवाल शुरू हुआ। सतपाल महाराज ने देवस्थानम बोर्ड पर बयान दिया और उसके बाद चार धाम के पुरोहितों का विरोध भी सामने आने लगा। मगर यहाँ बड़ा सवाल इस बात को लेकर है कि सरकार के मंत्री कुछ बोल रहे हैं और सीएम तीरथ सिंह रावत कुछ और कहते हैं। मंदिरों की देवस्थान बोर्ड की बात आई थी अभी संतों के बीच में, मैंने तय किया है उससे पुनर्विचार करेंगे, लेकिन साथ ही जो 51 मंदिर नए जोड़े हैं उनको उससे मुक्त कर देंगे। लोग ये समझते हैं कि देवस्थानम बोर्ड के अंदर जो बद्रीनाथ के नीचे आपके 51 मंदिर हैं, जो केदारनाथ के नीचे 27 मंदिर हैं, ये लेकर के बहुत मंदिरों को इसमें ले लिया गया है। मुख्यमंत्री जी का भी यही इंप्रेशन था। बाद में हमने मुख्यमंत्री जी को समझाया कि ये जो मंदिर हैं, ये मंदिर पहले ही बद्रीनाथ जी के नीचे थे। जो केदारनाथ और बद्रीनाथ जो मंदिर समूह है उसके अंदर ही ये पहले मंदिर हैं। सरकार और उनके मंत्रियों की अलग अलग बयानबाजी से तीर्थ पुरोहित गुस्से में है। पुरोहित का कहना है कि सरकार अपने बयान पर क्यों कायम नहीं है। देवस्थानम बोर्ड के गठन पर सरकार का कहना है कि उसने यात्रा में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को व्यवस्थित रखने के लिए ये फैसला लिया है, जबकि पुरोहितों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब कई दशकों से उनकी पीढ़ियां
इसी काम को करती आ रही हैं, तो फिर उस व्यवस्था को क्यों बदला जा रहा है? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। तो उधर गंगोत्री धाम में भी तीर्थ पुरोहितों ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बयान का विरोध किया। तीर्थ पुरोहितों ने पुतला जलाकर विरोध जताया। ये चेतावनी भी दी कि अगर देवस्थानम बोर्ड रद्द नहीं किया गया तो चारों धामों में वो आंदोलित होकर ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। कुछ ऐसी तस्वीरें आई उत्तरकाशी से। में मंत्री जी का जो है पुतला फूंका जा रहा है और हमें बहुत ही खेद के साथ और कहना पड़ रहा है कि सतपाल महाराज जो कि अपने को धर्मगुरु कहते हैं और धर्म के प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं और आज वो देवस्थानम बोर्ड का जो समर्थन कर रहे हैं, ये बहुत निंदनीय विषय है। और मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आपने घोषणा की थी कि शीघ्र ही जो है देवस्थानम बोर्ड से 51 मंदिरों को जो बाहर किया जाएगा और आपकी सरकार में बैठा हुआ धर्म को मानने वाला व्यक्ति इस प्रकार का स्टेटमेंट दे रहा है। इसको तत्काल जो है सरकार को जो है ऐसे मंत्री को बर्खास्त करके जो है इसको हटा दिया जाना चाहिए। एक बहुत बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी और तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है ये देवस्थानम बोर्ड जो है खत्म करना पड़ेगा। अन्यथा हम सारे तीर्थ पुरोहित लोग जो है सड़कों में उतरेंगे और चारों धामों में जो है आंदोलन चालू करेंगे। सतपाल महाराज के बयान पर एक तरफ तीर्थ पुरोहित समाज गुस्से में है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी अब भाजपा को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष के सवालों का किस तरह से जवाब दे रही है भाजपा, आपको दिखाते हैं। पहले भी कहा कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब किसी कानून को बनाते हैं तो कानून में हमेशा एक गुंजाइश रहती है कि हम जन भावनाओं के अनुरूप उसमें संशोधन करें, उसकी व्यवस्था में संशोधन करें। और ये लोकतंत्र में कोई हार्ड फास्ट नहीं होता कि हमने एक बार कानून बनाया वही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो आप देखेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आवश्यकता पड़ी, संविधान में संशोधन भी हुए, कई बार अनेक बार हुए। राज्यों में कानून बनते हैं फिर संशोधन भी होते हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि देवस्थानम श्राइन बोर्ड पर जो है पुनर्विचार होगा। पर्यटन मंत्री कहते हैं कि कोई विचार नहीं होगा। शासकीय प्रवक्ता कहते हैं कि पुनर्विचार हो। तो मैं मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहता हूं कि पहले आप अपना घर दुरुस्त करिए, पहले सरकार आपस में तय कर ले कि क्या बात कहनी है और क्या नहीं कहनी है। लेकिन मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए हर विषय पर अलग अलग स्वर जो है सरकार में बैठे हुए मंत्रियों की सुनाई दे रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, उत्तरकाशी में 40 घंटे से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर चट्टान टूटकर गिरी है, जिसके बाद ये हाईवे पिछले 40 घंटों से बंद है। साथ ही मलबे को साफ करने के लिए 20 मजदूर लगे हुए हैं। बावजूद इसके किस मात्रा में मलबा गिरा है आप सोचिए। 40 घंटे से यह हाईवे बंद है। अब इसे हटाया जा रहा है, मलबे को हटाकर, ताकि सुचारू किया जा सके आवागमन को। और ये तस्वीरें इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना की वजह से व्यापारियों को खासा नुकसान हुआ है। खासकर पर्यटन उद्योग से जुड़े कारोबारियों की तो जैसे कमर ही टूट गई। यही वजह है कि व्यापारी सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं, जिससे वो इस घाटे से उबर पाएं। उधर व्यापारियों की मांग पर सांसद अजय भट्ट का कहना है कि सरकार के पास आय के सीमित संसाधन हैं। उत्तराखंड में कोरोना की जो दूसरी लहर चली है उससे जो है हम लोगों को होटल इंडस्ट्री को काफ़ी सीजन के समय में जो कोरोना आया है, इस वजह से हम लोग को काफ़ी नुकसान हुआ है। और अभी 1 तारीख से जब से दिल्ली ओपन हुआ है तब से जो है थोड़ा बहुत टूरिस्ट उत्तराखंड की तरफ को आने लगा है, जिससे हम लोगों को थोड़ी बहुत आस जगी है। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि होटल इंडस्ट्रीज़ को भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ आर्थिक पैकेज दिया जाए। सरकार के आर्थिक संसाधन भी व्यवसाय से, अन्य व्यवसायियों से, टैक्स पेज जो हैं उनसे, पर्यटन में टैक्स पेज जो हैं उसी से संसाधन चलते हैं। अगर हमारे व्यापारियों की स्थिति खराब है, व्यवसायियों की स्थिति खराब है, पर्यटन की स्थिति खराब है, तो सरकार के टैक्स में भी कमी आएगी, निश्चित कमी आएगी। टैक्स अगर नहीं होगा तो उससे दिक्कत भी होगी।
आइए उत्तराखंड से कोरोना अपडेट आपको देते हैं। बड़ी खबर, जहां आज कोरोना के 546 नए मामले सामने आए हैं, 13 और मौतें हुई हैं। इसके साथ आज 2717 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। तो ये है कोरोना अपडेट इस वक्त की। 24 घंटे के भीतर 13 लोगों ने जान गंवाई है, लेकिन 2717 लोग कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज हुए हैं, अस्पताल से घर पहुंचे हैं। बड़ी खबर मिल रही है, उत्तराखंड में एसटीएफ के हत्थे चढ़ा एक बहुत बड़ा ठग। नोएडा से इस ठग को पकड़ा गया है। 250 करोड़ की ठगी करने वाला यह शख्स है, जो अब एसटीएफ के हत्थे चढ़ा है। 15 दिन में पैसे डबल करने का यह झांसा देता था। नाम है पवन कुमार। नोएडा के सेक्टर 99 से इसकी गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ को बड़ी कामयाबी, 250 करोड़ की ठगी कर चुका है यह शख्स। पवन कुमार नाम है और अब इसकी गिरफ्तारी। सरकार ने कोविड कर्फ्यू 15 जून तक बढ़ा दिया है, जिससे रुड़की के व्यापारी खासा नाराज हैं। व्यापारियों का कहना है कि सिर्फ 2 दिन के लिए बाजार खोलने से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। व्यापारियों का कहना है कि 1.5 महीने से दुकानें बंद हैं। ऐसे में सरकार को अब तो ढील देनी चाहिए थी। ऊपर से पल्ला झाड़ने वाला काम किया है कि भाई दुकानदारों का प्रेशर आ रहा था, व्यापारियों का प्रेशर आ रहा था हर जगह से, देहरादून से, आपका हरिद्वार से, ऋषिकेश से, रुड़की से। तो प्रेशर में आने के बाद ये स्टेप लिया गया है, लेकिन कुल मिला के यह है गलत। अगर खोलना ही था तो थोड़ा हिसाब से खोलना था। खुलने के बाद ये इतनी मतलब हाय तौबा मच गई है बाज़ारों में, तो इससे मतलब वो कोरोना और बढ़ेगा या घटेगा इससे? उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज किए जाने के बाद व्यापारी लगातार सरकार पर पूरी तरीके से बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर व्यापारियों ने शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मुलाकात की। उन्होंने एसओपी के तहत कुछ और संशोधन किए जाने की मांग रखी है। व्यापारियों की मांग है कि बाजार को 5 बजे तक खुला रखने की छूट दी जानी चाहिए। हमारी मांग, क्योंकि सबसे व्यवहारिक विकल्प यही है कि 9 से 5 के लिए बाजार खुल जाए। उसमें क्या है, कंफ्यूजन नहीं रहता ना ग्राहक को, क्योंकि देखिए ग्राहक के लिए भी ये बहुत मुश्किल है। हम दुकानदार हैं, हम तो एसओपी पढ़ लेंगे, क्या ग्राहक रोज एसओपी पढ़ेगा? आज ये दुकान खुली है या नहीं खुली है, आज वो दुकान खुली है या नहीं खुली है। अगर बाजार पूरा खुला होगा तो एक ग्राहक एक बार में दुकान पर बाजार के लिए निकलेगा और सारी चीजें एक बार में खरीद के अपने घर चला जाएगा। अभी भी कोविड की जंग केवल सरकार के प्रयासों से नहीं जीती जा सकती। कोविड की जंग को जीतने के लिए जन सहभागिता, जन जागरूकता सबकी सबसे बड़ी आवश्यकता है। बिना जन सहभागिता और जन जागरूकता के कोविड की जंग को जीतना मुश्किल है। और तमाम बार स्वयं सरकार ने अपील की है, आप लोगों ने भी स्वयं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी बार बार लोगों को आगाह किया गया है कि इसमें जो एसओपी है, ताकि आप उनका स्वयं का जीवन, उनके परिवार का जीवन, उनके कस्बे का जीवन भी सुरक्षित रह सके। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जल्द लिया जा सकता है डिग्री कॉलेजेस की परीक्षा पर फैसला। फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट असाइनमेंट के आधार पर प्रमोट किए जा सकते हैं। ये बड़ी खबर है। 14 और 15 जून को उच्च शिक्षा विभाग की एक अहम बैठक होनी है, जिसको लेकर कुछ फैसले आ सकते हैं। डिग्री कॉलेजेस की परीक्षाओं को लेकर अब मंथन होगा। अभी तक फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। अब इसे लेकर यूजीसी की गाइडलाइंस का इंतजार है। यूजीसी की गाइडलाइन आते ही परीक्षा को लेकर कोई ना कोई फैसला हो सकता है। नया सत्र शुरू होने में बस 20 दिन बचे हैं। ऐसे में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के एग्जाम्स को लेकर ये अहम फैसला हो सकता है, जिस पर नजर बनाए रखनी होगी। कोऑपरेटिव के हमारे 11 के 11 अध्यक्ष आज आए थे और मुझे बड़ी खुशी है कि कोविड के बाद और लॉकडाउन के बाद करीब 2 महीने बाद 9 जून से दून अस्पताल की ओपीडी खुल जाएगी। दून अस्पताल में ओपीडी शुरू होने से मरीजों के लिए काफी राहत है। दून अस्पताल की जनरल ओपीडी में हर डॉक्टर अधिकतम 25 मरीजों को ही देखेंगे। मरीजों को रजिस्ट्रेशन के आधार पर नंबर दिया जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक ओपीडी में मरीज देखे जा सकेंगे। शुरू में हम कुछ टाइमिंग के लिए करेंगे और बहुत ही लिमिटेड लोगों को देखेंगे। फ्लू ओपीडी के साथ साथ जनरल ओपीडी भी चलेगी। पहले वो फ्लू ओपीडी में जाएंगे, अपना देख के एक्सक्लूड करा करके, अगर वहाँ के जो डॉक्टर समझेंगे तो जनरल ओपीडी में रिफ़र करेंगे। और अभी हम
25 मरीजों का से स्टार्ट कर रहे हैं और 9 बजे से लेकर 12 बजे तक देखेंगे। चलिए उत्तराखंड से ब्लैक फंगस की क्या अपडेट है आपको बता देते हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के 28 और मरीज आए हैं सामने, मामले सामने आए हैं। ब्लैक फंगस से आज राज्य में 2 और मरीजों की जान गई है। कोरोना के आफ्टर इफेक्ट के तौर पर ब्लैक फंगस के मामले अगर उत्तराखंड में इसकी बात करेंगे तो अपडेट ये है 28 नए मामले सामने आए हैं। 2 शख्स की जान गई है ब्लैक फंगस की वजह से। तो ये है उत्तराखंड से ब्लैक फंगस की अपडेट। उत्तराखंड में लंबे समय के बाद शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन इस दौरान 3 दिन यानी 9, 11 और 14 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक के लिए इन दुकानों को खोलने की छूट मिली है। शराब के शौकीन लोगों के लिए भले ही अच्छी खबर हो, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए उतनी ही बड़ी चुनौती है, क्योंकि 3 दिन के भीतर सीमित समय के अंदर तमाम लोगों की भीड़ उम्मीद जताई जा सकती है कि उमड़ेगी। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। टिहरी जिले के एंट्री पॉइंट भद्रकाली में इन दिनों पुलिस चेकपोस्ट पर लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही है। दरअसल पुलिस चेकिंग के बाद ही लोगों को एंट्री की इजाजत दे रही है, जिस वजह से लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। जिले की ऋषिकेश से लगने वाली सीमा पर सिर्फ एक ही एंट्री पॉइंट है। वहीं इस मामले पर डीएम का कहना है कि एंट्री पॉइंट पर अभी तक सिर्फ स्टाफ की मांग की गई है और जैसे ही स्टाफ बढ़ेंगे ये पॉइंट बढ़ाया जा सकेगा। बात करते हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की, जिन्होंने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को बद्री केदार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लोकार्पण का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून और आपदा के दौरान सड़कें बंद होने की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क कटने से हालात ऐसे बन जाते हैं, लिहाजा इन क्षेत्रों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए अतिरिक्त कोटा दिया जाना चाहिए। केदारनाथ का जो वहाँ काम हुआ है तो उस कामों का लोकार्पण, बद्रीनाथ जी का बड़ा विस्तार एक और जिसमें 350 करोड़ के लगभग हमको मिल रहा, उसका विस्तार होने जा रहा है और 500 के लगभग उसकी जो है करोड़ की सेकंड फेज में और आगे जो रहेगा मिलेगा। वो भी मैंने उनका आभार जताया और मैंने उनको आमंत्रित भी किया है प्रधानमंत्री जी को कि आप आए। ऐसा एक इस बीच सभी से रहा है। इससे सीमावर्ती क्षेत्र से भी बात हुई है, इनर लाइन की बात हुई है और उसमें हुआ कि वहाँ का पर्यटन, वहाँ के जो लोग गांव हैं वो इधर न हो उधर ही रहें, तो ये भी ये रहा। और सीमांकन के उसमें निश्चित वो विषय है और उसका हर प्रकार के सहयोग देने वाली बात कही है। मानसून करीब आ रहा है, इसीलिए पिथौरागढ़ में प्रशासन आपदा से निपटने की तैयारी में है। आपदा के लिहाज से पिछले 4 साल अति संवेदनशील रहे मुनस्यारी धारचूला इलाके में पिछली बरसात में काफी नुकसान हुआ था। यहाँ डीएम का कहना है कि मानसून सीजन को लेकर रास्तों से जुड़े कार्यदायी संस्थाएं अलर्ट पर हैं।